नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कृष्ण जन्मोत्सव जो कि 19 अगस्त का है, लेकिन ऐसे में आपने कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है। सुबह से ही भक्तिमय हो जाना है, यही इंतज़ार नहीं करना है कि कृष्ण का जन्म ही हो उसके बाद ही आप बहुत सारी चीज़ें करें। लेकिन अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं, कृष्ण जी रखे हैं, लेकिन आपने उनका ध्यान नहीं रखा है तो बहुत गलत बात हो जाएगी। ध्यान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखने की ज़रूरत है। ध्यान नहीं रखने का मतलब ये है कि सिर्फ रात की तैयारियों की तरफ ना चले जाइएगा आप। पूरा दिन भी तो उन्हें बहुत कुछ देने की ज़रूरत है। सुबह से ही भक्तिमय होने की ज़रूरत है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो सुबह से ही जन्म उत्सव का जो त्यौहार है, जो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सुबह से लेकर रात्रि तक का आपको क्या विधि विधान करना चाहिए। सबसे पहले सुबह सुबह आपने उठ जाना है। सूर्य उदय से पहले आपने स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिए। और उसके बाद अपने कान्हा को जैसे आप उठाते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को उठाते हैं, तो उठा दीजिए। कान्हा, आपका जन्मदिन है, उठ जाइए, तैयारियां करना शुरू करनी है। तो आप अपने कान्हा को सबसे पहले बिस्तर से उठाइए, उन्हें स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। और आपको मालूम है कि जमुना जी का स्नान अगर सबसे उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि जमुना के जल से अगर कृष्ण भगवान को स्नान कराया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जमुना जी के नदी का अगर आपके पास जल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर के जल नहीं है तो आपके पास जो भी जल है घर का, उसमें आपने प्रणाम करते हुए जमुना जी को कि उनका आह्वान करना है। इस जल में आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम आपके जल से, इस जल से हम कृष्ण जी का स्नान करवा पाए, कान्हा जी का स्नान करवा पाए। तो सबसे पहले सुबह सुबह पहला कार्य आपका यही होना चाहिए। उसके बाद आपने शॉपिंग की होगी। हमने कहा था, पहली वीडियो में बताया था कि शॉपिंग करनी है, ज़रूर करनी है। और कृष्ण को बता करके शॉपिंग कीजिएगा कि भाई उन्हीं के लिए सामान ला रहे हैं। आपको हो सकता है वो वीडियो बहुत साधारण लगी होगी, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़रूरी थी कि जब भी हम किसी को भी कुछ भी जन्मदिन के तोहफे देना शुरू करते हैं तो हम बताते हैं, ये देखिए आपके लिए ये लाया है सामान, ये हम लाने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आप रखते हैं जो हाइड रखते हैं, जो कहते हैं कि एकदम से अचानक कुछ चीज़ें हम उन्हें बताएंगे, लेकिन बाकी तो सारी चीज़ें आप बताते हैं। तो सेम अपने कान्हा के लिए भी आपने यही रिचुअल का अपनाना है। अगर आपने अपने घर में छोटे कान्हा लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, आपने बाल गोपाल को दूध, दही, मिश्री, जल, जमुना का जल है, शहद सब मिला करके पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। और नहला धुला करके उन्हें खाने को मिष्ठान, भोग, जो भी आपने उनके लिए तैयारियां की हैं, भाई जन्म आप रात के 12 बजे करवाएंगे कि क्या भूखा व्रत रखेंगे उनको व्रत कराएंगे या आपने व्रत करना है? आप पहले इस चीज़ को क्लियर हो जाइए। आप क्या करेंगे, दिन भर कुछ नहीं देंगे, रात को ही हम उनको खिलाएंगे। भाई रात को आपने व्रत रख करके उसका पारण करना है, लेकिन कान्हा को थोड़ी ना भूखे रखना है। वो तो छोटे से बच्चे हैं आपके घर में, छोटे से बाल गोपाल हैं वो आपके घर में, तो उन्हें भूखा नहीं रख सकते हैं। उनके लिए जो पकवान, जो मिष्ठान, अगर 56 भोग बनाया है 56 भोग खिलाइए। अगर आपने दूध की मिठाई बनाई है, दूध की मिठाई खिलाइए, उनके दूध का सेवन करवाइए, उनके दही खिलाइए, उन्हें माखन मिश्री खिलाइए। पूरा दिन उनकी अच्छे से सेवा करिए। आप उस जन्म उत्सव को रिकॉल करते हैं, लेकिन जन्म तो उनका हो चुका है, जन्म उनका बहुत पहले से हुआ है, लेकिन इस समय आप उस जन्म उत्सव की धूम फिर से मचाते हैं, रिकॉल करते हैं, किसी भी फेस्टिवल को आगाज़ करते हैं फिर से। लेकिन आपके घर में कृष्णा कान्हा है तो उनको तो आपने खिलाना पिलाना है, उनका व्रत नहीं करवा दीजिएगा। तो आपने उनके लिए जो पकवान बनाए हैं, जो मिष्ठान बनाए हैं, जो फल है, फलाहार है, वो आप उन्हें अर्पित ज़रूर कीजिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनाइए, पूरा सजाइए, उन्हें पूरा तैयार कीजिए, उन्हें मोर मुकुट पहनाइए, उनकी बांसुरी उन्हें दीजिए। शॉपिंग की वीडियो मैं इसीलिए बार बार बोल रही थी क्योंकि जब हमने ये पहली वीडियो वाली डाली थी तो आपको लगा होगा कि बहुत ही साधारण आचार्य जी ने क्या डाला है, लेकिन आपको मालूम है कि वो वीडियो इस समय कितनी काम आने वाली है। जो आपने एक पैक बनाया है ना,
उनका शॉपिंग का पैक, उनका वो पैक अब खुलेगा। सुबह से लेके शाम तक, रात्रि में 12 बजे तो वो सो जाएंगे, उसके बाद निद्रा में होंगे, आप भी सो जाएंगे, लेकिन सुबह से लेके रात्रि तक का जो कार्य है वो आपके उसी शॉपिंग से संपन्न होने वाला है। कृष्ण जी के जो अपने वस्त्र लाए हैं ना, प्यारे प्यारे से वस्त्र, अगर उसमें येलो कलर है यानी पीले वस्त्र हैं तो वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत प्रिय है उन्हें वस्त्र पहनाइए, नए वस्त्र पहनाइए। लेकिन हाँ, जो भी वस्त्र आप उन्हें पहना रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा जल का छिड़काव ज़रूर कर दीजिए, उन्हें शुद्धता ज़रूर प्रदान कीजिए कि यानी वो कितने हाथों से निकल करके आते हैं वो वस्त्र, इसीलिए थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप उन्हें वो वस्त्र पहनाइए। पीले रंग का जो प्रयोग है वो बहुत उत्तम माना जाता है। चंदन बहुत प्रिय है उन्हें, तो चंदन का तिलक लगाइए, उन्हें भोग लगवाइए, उन्हें मोर मुकुट पहनाइए, उन्हें बांसुरी दीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए और उन्हें जो जो चीज़ें आपने उनके लिए बना करके रखी हैं उन सब चीज़ों के भोग लगाइए। अब आती है आपकी भक्ति की बात, आपकी श्रद्धा की बात। कहते हैं कि इस दिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने घर में चलाया जाए तो बहुत शुभता प्रदान करता है। ओम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप अगर करते हैं तो बहुत शुभता प्रदान करता है। कृष्ण की भक्ति के भजन गीत आप ये सारे अपने घर में पूरा दिन चला सकते हैं, पूरा दिन चलाइए। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का स्नैक्स खाना जो आप खाते हैं, आप आज दिन नहीं खा रहे हैं तो उन्हें भूखा मत रखिएगा, क्योंकि उनका जन्मदिन है। उन्हें आपने बहुत सारे, अपने बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम रोकते हैं क्या, उन्हें पूरा दिन खाते हैं ना वो, तो कान्हा को भूखा नहीं रखना है, आपने व्रत रखना है, आपने शुद्धता रखनी है, आपने सात्विकता रखनी है और आपने भूखे प्यासे रह कर के आपने जो उनकी सेवा करनी है वो ही भाव है, असली प्रेम भक्ति है वो जो आप दर्शा रहे हैं अपने कान्हा को, जो बताना चाहते हैं अपने कान्हा को। लेकिन कान्हा के पेट में भूख लगती है, कान्हा को आपने सुबह से ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सब देना है। उसके बाद जैसे ही उनके जन्म उत्सव का समय पास में आता है तब आपने उन्हें अगेन, जैसे ही जन्म होता है यानी 12 बजे मध्य रात्रि, जैसे बहुत लोग हैं उनके पास बड़े लड्डू गोपाल हैं, वो उसमें खीरे में से नहीं उनका जन्म करवाते हैं, बट उस समय आप उन्हें अगेन नहला धुला करके स्वच्छ वस्त्र पूरे पहना करके और उन्हें झूला झुला करके लिटाइए, उन्हें झूले के अंदर वहाँ झूला झुलाइए। झुलाना नहीं है तो एटलीस्ट उन्हें झूले में बिठाइए और उसके बाद उनके आगे मिश्री और माखन ज़रूर रखिए। लेकिन अगली सुबह देखिए, अभी आपका जो रिचुअल है ना वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। रात के 12 बजे पूरे नैवेद्य बनाए जाते हैं, उनके स्नान कराए जाते हैं, पंचामृत के स्नान कराए जाते हैं, कई तरह के स्नान उन्हें किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें बहुत ही स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें शयन करवाया जाता है। फिर अगली सुबह जन्म हो चुका है, हम सारे भूल जाते हैं, देर से उठते हैं क्योंकि रात को जन्माष्टमी मनाई है। भाई कृष्ण तो आए हैं, सुबह सुबह तो पहला दर्शन कीजिए कृष्ण का। आप तो भाग्यवान हैं जिन्हें कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिलता है। और ख़ास करके कहते हैं रोहिणी नक्षत्र हो, वृष का चंद्रमा हो और अष्टमी तिथि पूर्ण पर हो। और इस बार तो अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, लेकिन नवमी को स्पर्श करती हुई अष्टमी शुभ मानी जाती है। तो आप अगली सुबह अगेन उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण करवाइए, फिर से उन्हें पूजा वूजा कीजिए उनकी, और ख़ास करके पंचामृत का स्नान करा करके ही वस्त्र धारण कराइए। अब खिलाइए जो खिलाना है उन्हें, और खूब सारा खिलाइए, खूब भक्ति कीजिए, रम जाइए उनकी भक्ति में। भाव के साथ मान जाते हैं कृष्णा, आपकी श्रद्धा से मान जाते हैं कृष्णा, आपकी सही स्वभाव से मान जाते हैं कृष्णा, आपकी साफ नियत से मान जाते हैं कृष्णा। तो कृष्णा की जन्माष्टमी जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाइए, लेकिन उन्हें ना भूल जाइए,
क्योंकि हम कहीं व्रत के चक्कर में उनका व्रत ना रखवा दें। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बहुत सारे लोगों के घर में लड्डू गोपाल होंगे, पता चले कि लड्डू गोपाल जो है वो भूखे बैठे हैं और आप व्रत कर रहे हैं, उनका भी व्रत करा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।